हेलो बच्चों, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को देखना और इक्वेशन को समझना कि इक्वेशन कैसे होंगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो बेटा, फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। यानी कि एसिटिक एसिड से या कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें बेटा, यहाँ पर हम ले लें कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम कुछ इस तरीके से लिख लें ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगे। यहाँ पर हम लिख लें क्या, OH। 1 मोल हम कार्बोक्सिलिक एसिड का और यूज कर लें, कुछ ऐसे लिख लें उसको, और यहाँ पर CH3। तो ये हमने मोल्स जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के यूज कर लिए, और इसको हम H आयन की प्रेजेंस में क्या कर दें, हीट कर दें, या फिर इसकी जगह हम P2O5 यूज करें और साथ में हीट करें। P2O5 जो है बेटा, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वर्क करता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर को रिमूव करेगा। तो क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ से H और यहाँ से OH, बाय प्रोडक्ट हमें वाटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, वो क्या होगा, CH3CO 2 टाइम हो गया, तो ये बन गया CH3CO का होल ट्वाइस, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन रिमेनिंग है, इसको हम यहाँ लिख दें, ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड, और यहाँ से वाटर रिमूव हो गया। क्लियर हो गई क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एस्ट्रीफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फेमस है। कई बार हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन को पढ़ चुके हैं। तो एस्ट्रीफिकेशन में क्या होता है कि यहाँ से हम ले लें एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड को हम इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर दें, वो भी किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, और ये होती है बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या होगा कि यहाँ से H और यहाँ से OH, बाई प्रोडक्ट रिमूव हो जाएंगे, क्या बचेगा, CH3COO C2H5। तो यहाँ क्या बन गया, CH3COO C2H5, ये हमारा क्या हो गया, एस्टर, और यहाँ से बाई प्रोडक्ट वाटर रिमूव हो गया। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की, रिएक्शन विद PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड। इन सबसे अगर एसिटिक एसिड रिएक्शन करेगा तो हमें क्या देगा। तो यहाँ पर हम क्या ले लें बेटा, एसिटिक एसिड ले लें, और एसिटिक एसिड को रिएक्ट कर दें किसके साथ, PCl5 के साथ। तो क्या होगा कि यहाँ से CH3CO और एक Cl यहाँ से, तो यहाँ हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बेटा एसिड क्लोराइड, और बाई प्रोडक्ट में P यहाँ से, O यहाँ से, 3 Cl यहाँ से, POCl3, और क्या बचा, HCl। ये हमें बाई प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। अब अगर बेटा हम एसिटिक एसिड को PCl3 के साथ रिएक्ट करें, PCl3 के साथ, तो यहाँ पर 3 Cl हैं, इसलिए हम एसिटिक एसिड के 3 मोल यूज कर लें, ठीक है ना। और इसको रिएक्ट कराएंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, एसिड क्लोराइड मिलेगा, बट यहाँ 3 मोल मिलेगा क्योंकि हमने 3 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के यूज किए हैं। अब क्या बचा, यहाँ पे 3H रिमेनिंग बचे, है ना, यहाँ पे P, और यहाँ पर 3O रिमेनिंग बचे, तो यहाँ ये बन गया H3PO3। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगी बेटा, वो हमारी होगी किसके साथ, SOCl2 के साथ। किसके साथ होगी, SOCl2 के साथ। तो यहाँ पर हम एसिटिक एसिड ले लें, CH3COOH, और इसको हम SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करें, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, एसिड क्लोराइड मिलेगा, यानी CH3COCl। अब क्या बचा, S यहाँ पे O और एक O कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो बन गया ये SO2, और यहाँ पे एक Cl रिमेनिंग रहा, यहाँ पे H, तो बाय प्रोडक्ट हमें HCl मिल गया। ये रिएक्शन भी बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ABCD के क्वेश्चन आते हैं उनमें और कन्वर्जन में इन रिएक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की,
रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। इस रिएक्शन का भी यूज ABCD, कन्वर्जन, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, तीनों में यूज होता है। यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या करें बेटा हम कि एसिटिक एसिड ले लें CH3COOH। अब इसको अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें एडिशन कंपाउंड मिलता है, यानी कि अमोनिया इसमें ऐड हो जाती है और बन जाता है CH3COONH4, जिसे हम कहते हैं अमोनियम एसीटेट। अब इस अमोनियम एसीटेट को अगर हम हीट कर दें तो यहाँ से क्या इवॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ से वाटर इवॉल्व हो जाता है और यहाँ बचता है CH3CONH2, जिसे हम कहते हैं एसिटामाइड। ठीक है। इन केस अगर हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है लाइक बेंजोइक एसिड, और इस बेंजोइक एसिड को हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करें तो फिर से क्या होगा, अमोनिया इसमें ऐड हो जाएगी और हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा बेटा अमोनियम बेंजोएट। क्या मिलेगा, अमोनियम बेंजोएट COONH4। अब क्या करो, इसको हीट कर दो। जब इसको हीट करोगे तो फिर से यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा बेटा बेंजीनामाइड। क्या मिल जाएगा, बेंजीनामाइड मिल जाएगा। ये तो हो गई 2 स्टेप में इक्वेशन। अगर हम सिंगल स्टेप में इस इक्वेशन को देखें तो कुछ हमें ऐसे देखने को मिलेगी। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और ऊपर फर्स्ट नंबर पे हो जाएगी अमोनिया और सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा, हीट का सिंबल। अब ये क्या करेगा, डायरेक्ट हमें एसिटामाइड दे देगा। क्या दे देगा, डायरेक्ट हमें एसिटामाइड दे देगा और बाई प्रोडक्ट वाटर रिमूव कर देगा। नेक्स्ट इक्वेशन है बेटा, इसकी जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हम क्या कराने वाले हैं, रिडक्शन कराने वाले हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन में बेटा क्या होता है कि यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया हमने, और इसका रिडक्शन हम करा सकते हैं किससे, या तो हम यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करें या फिर उसकी जगह पे हम B2H6 का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। और सेकंड जो यूज करेंगे हम वो हम यूज करेंगे H3O+। तो यहाँ से हमें क्या मिला, रिडक्शन हुआ यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो CH3 यहाँ पर है, इस C को 2 H मिल जाएंगे और OH, तो ये क्या बन जाएगा CH3CH2OH और प्लस यहाँ पे हमें बाई प्रोडक्ट वाटर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है बेटा उसकी टेंडेंसी होती है कि वो 4H ऐड करने की टेंडेंसी रखता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि एसिटिक एसिड जो होता है बेटा पहले NaOH के साथ रिएक्ट करता है। कैसे, यहाँ पर हमने ले लिया एसिटिक एसिड, अब इसको हम किसके साथ रिएक्ट कराएं, NaOH के साथ। तो यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O रिमूव हो जाता है और यहाँ बन जाता है CH3COONA, जिसे हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। अब इस सोडियम एसीटेट को अगर हम सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कर दें, इसके साथ सोडा लाइम के साथ, तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट हमें Na2CO3 मिलता है और यहाँ पे मिल जाता है हमें एल्केन। ओके बेटा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है बेटा वो है हैलोजिनेशन रिएक्शन, जो कि एक नेमिंग रिएक्शन है। इसे हम HVZ रिएक्शन भी कहते हैं। इसका फुल नेम है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है बेटा कि हम यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं उससे क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया प्रोपेनोइक एसिड और इसकी रिएक्शन हम X2 यानी Cl2Br2 किसी से भी करा सकते हैं। साथ में यहाँ पे यूज करें हम रेड फास्फोरस। तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। और जब ये अल्फा कार्बन है तो उससे अटैच्ड हाइड्रोजन जो होते हैं वो बेटा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन से एक H और X2 से एक X, HX बाई प्रोडक्ट निकल जाता है और यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनता है वो CH3CH और CH पे क्या लग जाता है X और यहाँ पे बन जाता है COOH और बाई प्रोडक्ट हमें यहाँ पे HX मिल जाता है। ये रिएक्शन भी बेटा कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन ABCD में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को
मिलती है, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा जो है वो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, इसलिए नेक्स्ट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेटा 2 टाइप की रिएक्शन देता है। एक तो देता है हमें नाइट्रेशन, कौन सी? नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या होगा, क्योंकि ये रिंग सब्स्टिट्यूशन है इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे किसको? बेंजोइक एसिड को। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बेंजोइक एसिड ले लिया और इस बेंजोइक एसिड को हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हमें मिलेगा किससे? HNO3 से। तो HNO3 से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो होता है NO2 और ये हमें कहाँ पे लगेगा और ये क्या करेगा, ये मेटा पोजीशन पे बेंजोइक एसिड में ऐड हो जाएगा। कहाँ पे? मेटा पोजीशन पे। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ पर हमें मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड मिलता है। नेक्स्ट है बेटा हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन में क्या होगा कि हम बेंजोइक एसिड लेंगे और ये बेंजोइक एसिड जो होगा वो रिएक्ट किससे करेगा? Br2 के साथ। किसके साथ? Br2 के साथ रिएक्ट करेगा, वो भी FeBr3 की प्रेजेंस में। FeBr3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ भी ये मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड बनाएगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, यानी ये आके यहाँ पर मेटा पे लग जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? COOH और बाई प्रोडक्ट यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? HBr, क्योंकि जब मेटा पे ये लगेगा तो यहाँ से H रिमूव होगा। नाइट्रेशन में जो बाई प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है बेटा वाटर। तो बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, उसका रीजन ये है कि ये जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होते हैं। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देंगे। तो ये थी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर इक्वेशन बेटा आपको समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को